डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनसीटी कंप्यूटर सेंटर मंडी आदमपुर ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर। और कल जो आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया गया था कि एमएस पेंट को कैसे ओपन करना है, तो आज हम एमएस पेंट प्रोग्राम को ओपन करके उसमें वर्क कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है विंडोज़ एसेसरीज, जहाँ पर कर्सर है। मैं और थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर देखो यहाँ पर पेंट प्रोग्राम, और ये हमारा एमएस पेंट प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो अब हम इसमें वर्क कैसे करते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर, जहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, फाइल मेन्यू है, ये होम टैब है, ये व्यू टैब है, ठीक है। और यहाँ सबसे ऊपर जो हमें ये पट्टी नज़र आ रही है जिसमें अनटाइटल और पेंट लिखा हुआ है, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम नेम और फाइल नेम होता है, इसलिए इसको टाइटल बार बोला जाता है। इस पट्टी के ठीक राइट के अंदर देखो 3 सिंबल्स बने हुए हैं, जिसमें पहला जो है वो मिनिमाइज का है। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को मिनिमाइज। देखो ये मिनिमाइज हो गया है। ये हुआ कैसे, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो ये मिनिमाइज हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का मतलब है प्रोग्राम को छोटा करना। ये देखो ये प्रोग्राम आपका छोटा हो गया है। इसको और छोटा करने के लिए हम कर्सर को इसके सिरे के ऊपर लेके जाएंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो ये और छोटा हो जाता है। इधर से राइट से या लेफ्ट से करेंगे तो ये इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसको हम इस टाइटल पट्टी के ऊपर रख करके, जैसे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, कर्सर रखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, यानी मैक्सिमाइज हो जाता है। और यहाँ से जैसे हमने रीस्टोर डाउन किया था, इस ऑप्शन से भी ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है क्लोज। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम को बंद करना हो तो ये प्रोग्राम देखो बंद हो गया है। अब हम दोबारा से प्रोग्राम को ओपन करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट बटन, यानी इस विंडो बटन जो आपको दिखाई दे रही है जहां पर आपका कर्सर है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखो इसमें ये प्रोग्राम मेन्यू जो खुला हुआ है, इसके अंदर हम ये स्क्रॉल बार है, इससे हम प्रोग्राम की लिस्ट को और ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। और इसके अंदर देखो ये आती है विंडो एसेसरीज, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेंट प्रोग्राम को के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखो अब ये आपका पेंट प्रोग्राम जो है एक बार फिर से ओपन हो गया है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि हम इसमें वर्क कैसे करें। तो सबसे पहले हम आज आपको फ्लैग बनाना बताएंगे कि इसमें टूल्स की सहायता से हम फ्लैग कैसे बना सकते हैं। तो ये देखो ये इसमें टूल्स हैं, शेप जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, शेप्स। इन शेप्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल जिनका बिल्कुल भी वर्क नहीं किया हुआ है, उनको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर आपको क्या है कि माउस वर्क कैसे करेगा। तो मैं आपको माउस दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। ये जो है ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है और ये स्क्रॉल बार होता है। इससे हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ तो पेज ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि पेज अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसमें हम एक छोटी सी पिक्चर बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल शेप को मैं लूंगा, यहाँ पर इसको ड्रॉ करूंगा। देखो ये रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो गई है। अब एक रेक्टेंगल शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। और अब देखो माउस के बीच वाले बटन को मैं मूव करता हूं
ये देखो, ये स्क्रीन आपकी ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है ना आपकी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर साइड के अंदर जो ये स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको, ये स्क्रॉल जो पट्टी है ये ऊपर नीचे पेज को अप एंड डाउन करने के लिए होती है, और ये स्क्रॉल पट्टी जो है ये क्या होती है, पेज को लेफ्ट एंड राइट करने के लिए होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप इजी तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। और अब ये जो हमने पिक्चर बनाई है इसको मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से ये अंडू होता है, और यहाँ पर भी अंडू का ऑप्शन है। देखो ये जो ऑप्शन है ये रीडो और ये अंडू। अंडू किए हुए को हम रीडो यानी कि रिपीट कर सकते हैं। ये देखो हमने 2 बार अंडू किया था, 2 बार ही रिपीट हो गया है। अब वापस अंडू करने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं तो ये अंडू हो जाएगा। अंडू होता क्या है कि लास्ट वर्क जो भी हमने किया है उसको रिमूव करना अंडू कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखो सबसे पहले करेंगे पेंसिल से वर्क। तो ये पेंसिल है, ये पेंसिल पेज के अंदर कैसे आएगी कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक मतलब लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, यहाँ ला करके कर्सर आपका यहाँ होना चाहिए। लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे, प्रेस करने के साथ ही देखो आपकी पेंसिल जो है पेज के अंदर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पेंसिल को पेंसिल से राइट करना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, आपने लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए रखना है, और ये देखो पेंसिल आपकी जैसे ही आप मूव करोगे तो ये चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका हाथ एकदम से इसके ऊपर सेट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लेके तो जाना चाहते हैं नीचे, लेकिन ये कर्सर क्या करेगा, ये बेईमानी करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा या लेफ्ट में चला जाएगा। या तो ये क्या है कि बहुत ही आपको स्लोली तरीके से इसको इसके ऊपर बड़ा ही आराम से वर्क करना है। ऐसे बड़े धीरे धीरे से आपको माउस के ऊपर बहुत जोर से या जबरदस्ती नहीं करनी है। माउस के साथ बिल्कुल हल्के से माउस को पकड़ना है, और जैसे ही हल्के से ही पकड़ के आप हल्के से ही घुमाना है। हाथ को ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी। माउस को हाथ के जो बीच का हिस्सा होता है, देखो माउस को ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और इसको ऐसे मूव करवाना है। हाथ आपका वहीं होना चाहिए। कई हम क्या करेंगे कि हमारा हाथ ऐसे चलेगा तो ये माउस ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। माउस को ऐसे घुमाना है और ये हाथ अपना वहीं पर रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप इजी तरीके से इसको समझ पा रहे हो। और ये अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से हमने राइट किया है, अब हम इरेजर की सहायता से इसको इरेज भी कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें किसी पार्ट को इरेज, तो हमारे पास पेंसिल के ठीक नीचे का जो ऑप्शन है, आप कर्सर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या है कि इरेजर हमारा पेज के अंदर आ जाएगा। देखो इस तरह से हम इसको इरेज कर पा रहे हैं। अब हम बिल्कुल ही धीरे धीरे इसको इरेज कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इरेजर है वो बिल्कुल छोटा है। तो इस इरेजर को बड़ा कर सकते हैं हम। कैसे हम इरेजर को बड़ा करेंगे, कंट्रोल और प्लस से। कंट्रोल बटन ये देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर है, और कंट्रोल के साथ ये मैं ऐसे कंट्रोल को दबाऊंगा, और पहले मैंने कंट्रोल प्रेस किया, फिर इस प्लस को प्रेस करूंगा, तो ये देखो इस प्लस को प्रेस किया। अब देखो मैं प्लस को प्रेस करता जा रहा हूं, और ये देखो आपका जो इरेजर है ये बड़ा होता दिखाई दे रहा है। बस ये इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे कि हमें इरेज करने में आसानी हो जाएगी। देखो ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया, पेंसिल से कुछ राइट करना सीखा, उसको इरेज करना सीखा। और अब हम जो करने जा रहे हैं कि एक शेप कैसे तैयार की जाए, एक फ्लैग कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप को लेते हैं। ये जो शेप्स है, ये पहली है, ये लाइन है, इसको हम
कर्व लाइन बोलते हैं, और ये ओवल होता है, और ये रेक्टेंगल लाइन होती है। तो पहले हम रेक्टेंगल लाइन को यहां से लेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर लेके आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये लाइन जो है पेज के अंदर ऐसे प्लस का निशान आ जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, प्लस को जहां भी रखेंगे और जहां से शुरू करेंगे ये हमारी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। शुरू कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक, आपने लेफ्ट बटन को दबा लेना है, और जैसे पेंसिल को मूव करवाया था वैसे ही इससे मूव करवाना है। अब देखो, आप राइट में लेके जाओगे तो ये राइट की तरफ बढ़ जाएगी, आप अप में लेके जाओगे तो ये ऐसे अप में चलेगी, लेफ्ट में वापस लेके आओगे तो ये ऐसे छोटी हो जाएगी। इधर राइट में भी लेफ्ट में भी लेके जा सकते हो आप, नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये ऐसे से एक लाइन बन जाएगी। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ये सिलेक्ट है, डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको इसके ऊपर। जब तक ये लाइन सिलेक्ट है तब तक हम इसको छोटा बड़ा, देखो ये बीच में एक पॉइंट है इसके बना हुआ, इस पॉइंट पे जैसे ही कर्सर को लेके आए एक एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एरो बन जाता है। देखो साइड में ले जाते ही तो प्लस बन जाता है, इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये एरो बन जाता है। तो ये जब एरो बन जाए तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करके लेफ्ट राइट में या लेफ्ट में भी हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नीचे लेके आएंगे तो ये देखो कॉर्नर पे एरो बनता है, तो इससे दोनों साइड में इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो अब ये लाइन हमने ऐसे ही बनानी थी, इसका हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। अब मैं बाहर एक क्लिक कर दूंगा, क्लिक करते ही क्या होगा कि इसका सिलेक्ट हट जाएगा, और सिलेक्ट हटने के बाद ही दूसरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब दूसरी लाइन हम कैसे ड्रॉ करें, दूसरी लाइन हम इसके ऊपर के ठीक कॉर्नर पे रखेंगे। इसके देखो दोनों लाइनें जो ये लाइनों के अंदर मिल गई है, और अब हमने क्लिक किया और हमने राइट साइड में इसको फैलाना शुरू कर दिया, तो ये देखो ये एक शेप और बन जाती है। अब भी इसको भी आप मूव करवा सकते हो, पूरे को ऊपर नीचे ऐसे मूव करवाना है तो करवा सकते हो, यानी इसके बीच में आप ये जो प्लस का सिंबल बनता है इससे आप क्लिक करके अगर इसको मूव करवाओगे तो आप मूव करवा सकते हो। अब आपने ध्यान ये रखना है कि जो लेफ्ट बटन है उसको दबाए रखना है, तभी ये मूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर बाहर क्लिक करेंगे, बाहर मतलब इस एरिया से कहीं भी बाहर रख करके आप क्लिक कर देना, आपने एक बार बटन दबा देना, इसका सिलेक्ट हट जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि जितनी जगह हमने ऊपर छोड़ रखी है और यहाँ से जैसे क्लिक करके हम नीचे की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये देखो जितनी जगह आपने ऊपर छोड़नी है उतनी ही आप नीचे छोड़ दो। तो ये एक आपकी फ्लैग की शेप बन गई है। अब आपको ये लाइन थोड़ी मुझे बड़ी लग रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, किसी भी लाइन को आगे पीछे थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये देखो फ्लैग का कुछ हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो है वो सीढ़ियां बनी हुई होती है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेज है ये छोटा नजर आया होगा, तो मैंने इसको बड़ा करने के लिए ये देखो यहाँ पर डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ कर्सर है, इस डॉट पे जैसे ही लेके आते हैं तो एक एरो बनता है। एरो बनते ही मैंने क्लिक करके नीचे की तरफ खींच दिया, तो देखो पेज ये जो है और बड़ा हो गया है थोड़ा, तो ये पेज को बड़ा करने के लिए होता है। अब देखो इसकी सीढ़ियां हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस लाइन से हट के इसको थोड़ा आगे रखेंगे और क्लिक करके इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। अब देखो ये लाइन थोड़ा नीचे नजर आ रही है, तो इसको ऊपर करने के लिए ये कीबोर्ड के अंदर ये एरो की होती है, इस एरो की से ऊपर वाली की को प्रेस करोगे तो ये देखो ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ी लाइन। ये देखो नीचे वाली एरो से नीचे आएगी, ऊपर वाली से ऊपर जाएगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर भी अगर ये सेट नहीं है तो इसके बीच में जो ये प्लस बनता है इससे भी आप थोड़ा सा इसको मूव करवा सकते हो ऐसे। अब हम एक पहली सीढ़ी बना चुके हैं, अब हम दूसरी सीढ़ी बनाएंगे इसकी स्टेज की जो भी है, और वैसे ही आगे से कर्सर को लेकर के चलेंगे और इधर भी जितनी जगह इधर छोड़ी है उतनी ही इधर आगे की तरफ बढ़ा देंगे इसको। फिर एक सीढ़ी और ऐसे ही,
तो ये आपका फ्लैग जो है वो लगभग रेडी हो चुका है। इसमें क्या क्या कमियां नज़र आ रही है, कुछ कमियां मुझे तो लग रही है, शायद आपको भी दिखाई दे रही होगी कि अभी तक इसमें जो एक हमने बीच के अंदर इसके चक्कर भी बनाना है, इसमें कलर भी फिल करना है और इसमें एक रस्सी भी होती है वो भी लगानी है। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो देखो इसमें हमने चक्कर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में जो शेप है ओवल, इसको उठाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये शेप काम करना शुरू कर देगी। देखो इस तरह से। अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट बटन है यहाँ से। ये कीबोर्ड में अलग जगह भी हो सकती है अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो, बाकी लगभग इसी जगह होती है। तो अब हम इस लाइन को यहाँ से शुरू करेंगे। इसके इस लाइन देखो, ये जो प्लस है ना, प्लस आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो ये बीच का पॉइंट है ना, जहां पर प्लस दोनों साइड से मिलते हैं, वो बीच वाले पॉइंट से ये लाइन को शुरू करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका बिल्कुल बीच में रखेंगे और थोड़ा इधर रखेंगे और क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये देखो, ये इसमें चक्कर बन गया। अब इसके बीच में तिलियां भी होती है चक्कर में, तो वो तिलियां हम कैसे बनाएं, तो ये सीधी लाइन है, इस लाइन को ले लेंगे और इस लाइन को यहाँ से खींचना शुरू करेंगे और ये देखो सीधी लाइन खींच सकते हो आप। अगर ये लाइन जैसे टेढ़ी हो रही है तो आप शिफ्ट दबा करके भी इस लाइन को खींच सकते हो। शिफ्ट के साथ ये लाइन बिल्कुल सीधी आती है। ये देखो, ये आपका चक्कर इसमें बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक रस्सी और लगा देंगे। ये देखो, स्क्रॉल बार पे आप क्लिक करके इसको सेट कर सकते हो। मूविंग की जो ये बीच वाली मैंने बताई थी, उससे ये ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है, तो आप स्क्रॉल बार से भी इसको सेट कर सकते हो। अब हम इसमें जो रस्सी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इस करव लाइन की सहायता से। लाइन के बिल्कुल साथ है करव लाइन। इस करव लाइन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिरे से लेकर के नीचे जो है फर्स्ट सीढ़ी जहां से शुरू होती है वहां तक इसको खींचेंगे। इसके ऊपर ऊपर खींचना है बिल्कुल। और अब ये देखो, एक बार अंडू कर देता हूं, दोबारा खींचता हूं इसको यहां से यहां तक। और अब ये लाइन क्या करेगी, एक बार खींचने के बाद ये 2 बार तक वर्क करती रहेगी। 2 बार जब आप क्लिक करते हो ना, तब तक ये काम करेगी। तो एक बार आपने इधर क्लिक किया, दूसरी बार आपने इधर क्लिक किया, तो ये देखो ये बन गई रस्सी। अब मैं आपको इसको थोड़ा साइड में भी क्लिक करके बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। जैसे आपने ये लाइन सीधी खींच ली, सीधी लाइन खींचने के बाद अब जैसे आप ऊपर इस कर्सर को ले गए और आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही छोड़ दोगे तो ये लाइन यहीं रह जाएगी। अगर आपने क्लिक को दबाए रखा है तो आप इसको ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे भी लेके जा सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम मूवमेंट। और इसका सेकंड क्लिक से क्या होता है, सेकंड मूवमेंट भी हो जाएगा। ये देखो। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है फ्लैग हमारा लगभग रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। तो कलर कैसे फिल करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंसिल के बिल्कुल साथ में हमें जो है फिल विद कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। फिल विद कलर इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यानी कि बटन, माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये हमारा पेज के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर ब्लैक कलर है, हमें कलर कैसे चेंज करना है, ये देखो कलर बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये होम टैब है, इसमें इधर कमांड है, ये टूल्स हैं और ये कलर बॉक्स है। तो इस कलर के अंदर से हम कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले केसरिया,
और फिर ग्रीन, और बीच में हमने क्या है व्हाइट ही रखना है। तो ये देखो फ्लैग बन गया। अब हमें इसके बीच में क्या करना है, ब्लू कलर फिल करना है। तो ये ब्लू कलर यहां से हम फिल करेंगे। अब देखो आप इसको, ये जो नोक है ना फिल विद कलर के अंदर एक नोक ये दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर होनी चाहिए। कई बार हम क्या है इस बॉक्स को इसके अंदर लेके रखेंगे और ये नोक अगर लाइन पे है तो देखो पूरी लाइन जो है नीली हो चुकी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नोक को बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ये एक ही बॉक्स के अंदर कलर फिल करेगा। फिर हम एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरे में। अगर आप सभी में करना चाहो तो ऐसे सभी में भी कर सकते हो, और आप एक छोड़ के करना चाहो तो आप एक एक छोड़ के भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। ये देखिए, अब जो बाकी का एरिया है जिसमें कलर फिल नहीं हुआ है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जैसे फिल कर सकते हो। जैसे येलो, और इस पूरे में जो है वो आसमानी कलर बीच में ये भर देते हैं, या आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पिंक डाल दिया। अब ये कलर काफी लाइट नजर आ रहे हैं, इनको अगर डार्क वगैरह करना हो तो यहाँ जो एडिट कलर है इसमें चले जाएंगे हम। ये देखो आपको एडिट कलर नजर आ रहा है, जहाँ पर कर्सर है इस पे क्लिक करेंगे और इसको डार्क करने के लिए हम इसको, देखो ये पॉइंट है, इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और ओके करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो ये देखो कलर जो है डार्क हो गया है। तो ये हम कलर की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखो ये आपका जो है फ्लैग बन करके तैयार हो गया है। इसमें एक छोटा सा डिजाइन मैं और कर देता हूँ। यहाँ से ये ओवल को दोबारा से उठाता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसमें एक नया डिजाइन बन जाएगा और फिल विद कलर से इसको फिल कर देते हैं। ये कलर एक जैसा नजर आ रहा है, इसलिए कोई अलग कलर इसमें कर देते हैं।